दोस्तों, कोलकाता के खिलाफ केएल राहुल को अंपायर ने बेईमानी से आउट दिया और कोलकाता के खिलाड़ियों ने भी उनके साथ मिलकर बेईमानी कर डाली। तो हार के बाद भड़क उठे हैं केएल राहुल। इस बेईमानी पर खुलासा करते हुए अब केएल राहुल ने कुछ ऐसी बड़ी बातें कह दी हैं कि सुनकर अंपायर तो क्या हर किसी के होश उड़ चुके हैं। तो आखिरकार कोलकाता के सामने अपने ही घर में बुरी तरीके से हार कर केएल राहुल ने क्या कुछ सबूत दिखाए बेईमानी के। उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो तो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि आज केएल राहुल के साथ बेईमानी हो गई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2025 की रफ्तार में दिल्ली की टीम एक वक्त पर ऐसी टीम बन गई थी जो लगातार तेज तर्रार दौड़ रही थी। जो कोई भी इनके सामने आता उसे गाजर मूली की तरह काट रही थी। लेकिन आज पिछली हार आरसीबी से मिलने के बाद दिल्ली अपने ही घर में लड़ने जा रही थी कोलकाता से। कहने को ये आईपीएल का 48वां मुकाबला है, लेकिन दिल्ली को अभी भी अपने नाम का डंका बजाना था, तभी तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन केकेआर के सामने आज दिल्ली की तूती बोल गई। दिल्ली की टीम के खिलाफ कोलकाता की टीम पहले बैटिंग कर रही थी और कहना पड़ेगा बड़ी पारी किसी के बल्ले से नहीं आई, लेकिन महत्वपूर्ण पारी हर बल्ले से निकल कर आई। गुरबाज नारायण 12 में 26, 16 में 27 बना गए। अंकुरिश रघुवंशी 44 रन बनाकर गए। रहाणे ने 26 रन बनाए और 36 रन रिंकू ने बना दिए 25 गेंदों में, और रसल भी 9 में 17 बना गए। जब सारी टीम परफॉर्म करेगी तो स्कोरबोर्ड पर 200 तो लगेंगे ही। 20 ओवर में 204 रन बन गए थे, यानी कि 205 जीतने के लिए चाहिए थे। अब घर किसी का भी हो, लेकिन 205 चेज करना अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट होता है, वो भी तब जब दिल्ली की टीम की सलामी जोड़ी के पहले बैट्समैन अभिषेक पोरेल ही 4 रन पर आउट हो जाएं। हालांकि फाफ डु प्लेसिस ने अपने इंटेंट को आज दिखाया। आरसीबी मोड में चले गए, 45 गेंदों में 62 रन लगाए, 7 चौके 2 छक्के जड़कर। इसके बाद करुण नायर और केएल राहुल तो आज फेल हो गए, लेकिन अक्षर पटेल के 43 रन और विपराज निगम के 13 में 30 रन इस टीम की जीत को अभी कायम रखे हुए थे। जब तक मुकाबला अंतिम ओवर तक जाता तब तक देर हो गई थी, क्योंकि 6 गेंदों में जीतने के लिए 24 से ज्यादा रन चाहिए थे, यानी कि कम से कम मिनिमम 4 छक्के। और फिर दिल्ली की टीम चाहकर भी मैच को जीत नहीं पाई। लेकिन दोस्तों, इस अंतिम ओवर से पहले भी एक ऐसा वाक्य हुआ था जिसने सबको दंग करके रख दिया। वो था केएल राहुल का रनआउट। केएल राहुल जिस कदर रनआउट हुए नारायण के हाथों, वो कंट्रोवर्शियल बन गया। अब देखिए, रनआउट का रूल तो यही कहता है कि बेल्स उड़कर हवा में नीचे गिरने चाहिए पिच पर, तभी खिलाड़ी को आउट दिया जाएगा। लेकिन जब केएल राहुल का केस आया तो वो क्रीज के अंदर जब मौजूद हुए तब तक बेल्स गिरे नहीं थे। गेंद केवल टच हुई थी, बेल्स का गिरना भी जरूरी है। थर्ड अंपायर के पास फैसला जरूर गया, लेकिन उन्होंने फैसला केएल राहुल के खिलाफ ही किया, जिसके चलते वो आउट हुए और दिल्ली की टीम का संतुलन बिगड़ गया। दिल्ली की टीम तो मैच को हार गई है, लेकिन हार के बाद केएल राहुल बौखला उठे हैं और अपने साथ हुई बेईमानी पर उन्होंने अपना बयान दे दिया है। आपको बता दें, केएल राहुल ने अपने बयान में कहा, क्रिकेट का खेल एक ऐसा खेल है जहां पर अंपायर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके एक फैसले से किसी भी टीम को हराया या जिताया जा सकता है। देखिए, आज के मैच की बात करूं तो केकेआर ने वाकई में अच्छी बैटिंग करी थी, लेकिन हमारी टीम के लिए मैं एक अच्छी पारी खेलने का दम रखता हूं और खेल रहा था जब तक अंपायर ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं रची। जी हां, मुझे ये साजिश से कम नहीं लग रहा। कोलकाता की टीम के खिलाड़ियों ने जिस कदर अपील पर बहुत ज्यादा ड्रामा किया, अंपायर ने भी प्रेशर में आउट दिया। और मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा कि थर्ड अंपायर ने बेल्स ना गिरने को तो देखा ही नहीं। देखिए, उन्होंने गेंद जब बेल्स पे टच करी थी अपने दस्तानों सहित, मैं क्रीज से बाहर था, लेकिन जब तक बेल्स गिरती उस सेकंड के फ्रेम में मैं क्रीज के अंदर आ चुका था। अंपायर को दोनों पक्षों का हित देखकर ही फैसला सुनाना चाहिए था। ऐसे एक पक्ष का होकर उन्होंने भेदभाव कर दिया। ये पक्षपात मैं कभी भूलूंगा नहीं, सारी उम्र याद रखूंगा कि ऐसा भी आईपीएल में हुआ। कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। दोस्तों, केएल राहुल तो भड़क रहे हैं। वैसे आप सभी को क्या लगता है, केएल राहुल आउट थे या नॉट आउट? नीचे कमेंट कर बताइएगा। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शतक ठोककर राजस्थान रॉयल्स को दिलाया। जीत तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया। टहलका यहां की महेंद्र सिंह धोनी की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। और अब महेंद्र सिंह धोनी ने 100 करोड़ रुपए का ऑफर देते हुए वैभव सूर्यवंशी को लेकर कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई। तो आखिर ऐसा क्या कुछ बयान दे दिया है महेंद्र सिंह धोनी ने?
महेंद्र सिंह धोनी के उसे पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, गुजरात टाइटंस के खिलाफ तूफान मचाते हुए 14 साल के बेवफा सूर्यवंशी ने मात्र 35 गेंद में शतक ठोककर यूसुफ पठान, डेविड मिलर और ट्रेविस हेड जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव सूर्यवंशी के इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया कि आखिर 14 साल का बच्चा आईपीएल जैसे बड़ी लीग में इतना तूफानी पारी कैसे खेल सकता है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी भी वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने वैभव को लेकर कुछ ऐसा बयान देती है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो के अंत तक बन रहे हम आपको धोनी के उस पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बयान देते हुए कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने छोटी सी उम्र में वो कारनामा कर दिखाया है जो बड़े बड़े दिग्गजों के लिए सपना होता है। आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उनकी 35 गेंदों में शतक की पारी ने न केवल राजस्थान रॉयल्स को जीत दिलाया बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। मैं उस पारी को देख रहा था और सच कहूं मुझे अपने शुरुआती दिन याद आ गए जब मैं भी रांची की गलियों से निकलकर बड़े मंच पर खेलने का सपना देखता था। वैभव की बल्लेबाजी में मुझे एक अलग ही जुनून दिखता है। वो आक्रामकता, वो आत्मविश्वास और वो सादगी, ये सब मुझे मेरे शुरुआती करियर की याद दिलाते हैं। जब मैंने पहली बार वैभव को अंडर 19 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 गेंदों में शतक मारते देखा, तभी मैंने अपने साथियों से कहा था कि यह लड़का कुछ खास करने वाला है। और आज आईपीएल में उनकी धमाकेदार पारी ने मेरी उस बात को सही साबित कर दिया। वैभव की प्रतिभा को देखते हुए मैंने और चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम ने फैसला किया कि हमें इस युवा सितारे को चेन्नई की टीम में शामिल करना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी ने खुलासा करते हुए कहा कि हमने वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल करने का एक प्लान बनाया है और मैं वैभव सूर्यवंशी को 100 करोड़ रुपए ऑफर करता हूं कि वह राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर चेन्नई की टीम के लिए खेले। मुझे विश्वास है कि वैभव भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। जिस तरह से बड़े बड़े गेंदबाजों को छक्के मारे और जिस तरह से अपनी सादगी को बरकरार रखा, सच में यह बच्चा आगे चलकर बहुत महान बल्लेबाज बनेगा। हमारी टीम हमेशा से युवा प्रतिभाओं को मौका देने और उन्हें निखारने के लिए जानी जाती है। हमने रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया और आज वे भारतीय क्रिकेट के सितारे हैं। वैभव के लिए भी हमारा यही प्लान है, उन्हें एक ऐसा मंच देना जहां वे न केवल अपने लिए बल्कि देश के लिए बड़े बड़े रिकॉर्ड बना सके। मैंने वैभव से मुलाकात की और उनके पिता संजीव सूर्यवंशी जी से भी बात की। मैंने उन्हें बताया कि सीएसके सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक परिवार है। यहाँ हम खिलाड़ियों को सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनाने पर ध्यान देते हैं। वैभव की आंखों में मैंने वही सपना देखा जो मैंने कभी अपने लिए देखा था। मुझे यकीन है कि वैभव सीएसके के पीले रंग में मैदान पर आग लगाएंगे और हमारे फैंस को गर्व महसूस कराएंगे। राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को मौका देकर शानदार काम किया है। मैं राहुल द्रविड़ और आरआर मैनेजमेंट का सम्मान करता हूं जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में वैभव पर भरोसा दिखाया। लेकिन सीएसके का विजन वैभव को अगले स्तर पर ले जाना है। हम चाहते हैं कि वह न केवल आईपीएल में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का नाम रोशन करे। मैंने वैभव से कहा कि यह ऑफर सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का है। सीएसके में खेलना मतलब लाखों फैंस की उम्मीदों को पूरा करना और मुझे यकीन है कि वैभव इसके लिए तैयार हैं। मैं अपने फैंस से भी कहना चाहता हूं कि वैभव जैसे युवा खिलाड़ियों को प्यार और समर्थन दें। मैं वैभव के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द ही वे सीएसके की जर्सी में हमारे साथ मैदान पर होंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। तूफानी शतक ठोकर वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान को जीत दिलाने के बाद राजस्थान रॉयल्स के मालिक के छुए पैर, तो राजस्थान के ओनर ने वैभव सूर्यवंशी को किया मर्सिडीज कार गिफ्ट और कर दिया पैसों की बारिश। तो भारतीय क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज सचिन तेंदुलकर से लेकर इरफान पठान, यहां तक कि गौतम गंभीर और सुरेश रैना भी हो गए हैरान और कर दे दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आपको भी नहीं भरोसा होगा। तो आखिर इन दिग्गज खिलाड़ियों ने क्या कुछ बयान दिया है, इस पूरी खबर को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल में से कौन है बेहतर बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए।
दोस्तों, गुजरात टाइटंस के खिलाफ तूफान मचाते हुए 14 साल के बेवफा सूर्यवंशी ने मात्र 35 गेंद में शतक ठोककर यूसुफ पठान, डेविड मिलर और ट्रेविस हेड जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव सूर्यवंशी के इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया कि आखिर 14 साल का बच्चा IPL जैसे बड़ी लीग में इतना तूफानी पारी कैसे खेल सकता है। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीत दर्ज किया।